friends, welcome on my YouTube channel ग्रोथ क्लासेस खेली। आज हम क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये स्टेप है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास वर्क है। जब मैं मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर सिखा दूंगा तो इसे तुम्हें मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तुम्हारा वर्क होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अब इस क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसे देखो सॉल्व करने की कई सारी प्रोसेस हो सकती थी। स्प्लिटिंग मेथड हो सकता था, ठीक है, और भी हम किसी टर्म को स्प्लिट करके और अलग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, पर लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो काम आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसे एक कहीं ना कहीं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज में लेते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस काम में नहीं लेते हैं, वो अब यहाँ देखना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना है, हमें जितने भी टर्म्स लिखी हुई है उन टर्म्स के पास वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनकी पावर्स को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फिर 1 फिर 0। यदि कुछ ऐसा होता है कि ये आगे पीछे हो जाए, हमें पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये सब चीज सीख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला पार्ट तो होगा ही होगा। कभी भी हमें जब ये कह सकते हैं कि यदि क्या तुमसे कहा जा सकता है कि a इज इक्वल टू 0, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना। यदि ये a इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0। उसको x स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और वो खुद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इक्वेशन रह जाएगी bx प्लस c, रह जाएगी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और तो बाकी का। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट पहले से लिखा हुआ है, फिर x का लिखा हुआ है, फिर विदाउट कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, ये फर्स्ट काम हमारा हो गया कि हमने इसको ऑब्जर्व किया और जितनी भी जो भी पावर्स लगी हुई थी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हमें गायब करना है। कई बार होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हें मिलता है नहीं, 1 मिलता है, तो कोशिश करनी है कि तुम्हें वो 1 बन जाए। ठीक है, यदि पहले से 1 मिलता है तो ये स्टेप यहाँ कम हो जाती है, ये स्टेप हमें करने की जरूरत ही नहीं होती। तो मैंने देखो 9x स्क्वायर में 9 का डिवाइड किया, ठीक है, माइनस 15/9 x प्लस 6/9 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, डिवाइडेड बाई 9। देखो अब या तो लिख लो इन ईच टर्म या लिख लो बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिख लिया इन ईच टर्म, ठीक है, हर एक टर्म में मैंने, देखो वो क्वेश्चन है अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख रहा है ये क्वेश्चन, ये तुम्हें करना है। जब मैं मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर सीख जाओ तो उसके बाद ही करना है। मैं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। देखो सब कर लिया, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से क्या आता है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसी का हमें डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, माइनस 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3 एक्स प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान था ना। कितना सा वर्क किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया।
उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करने के बाद हमें रफ वर्क में x का कोफिशिएंट लिखना है। क्या है x का कोफिशिएंट, क्या है x का कोफिशिएंट 5/3, ठीक है, लिख लिया मैंने वहां। लेकिन मुझे क्या करना है, x के कोफिशिएंट में 2/2 का मल्टीप्लाई कर देना है। यदि हम कुछ किसी भी टर्म में किसी भी नंबर में इस तरीके का कुछ अप्लाई करते हैं तो हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे मैं इसमें ट्राई करता हूँ, 5/3 से पहले 2/2 किया मैंने, ठीक है, x उसके पास और लिखा हुआ है, ठीक है, पर लेकिन मैंने किसकी बात की थी, कोफिशिएंट की। तो अभी x का कोई मतलब नहीं है, यहाँ x है तो वहां भी हम x को लिख देंगे बाद में। मैंने ये किया, ठीक है। देखो यहाँ यदि मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो वापस 5/3 पे पहुंचना है, पर लेकिन हमें क्या करना है, कैंसिल नहीं करना। हम तो पहले से लेके आए सोच समझ के कुछ कि हमें कुछ करना है। हमें क्या करना है, इस वाले 2 को तो बिल्कुल सेफ रखना है और बाकी अदर जो भी है उसको पूरे को सॉल्व कर दो। मैंने इसी को मॉडिफाइड करके लिखा 2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3। देखो ये वाला जो 2 था उसके साथ ले गए, ठीक है, क्यों ना उसके साथ, ये वाला 2 तो सेव कर लिया, ये वाला 2 ले गए। अब इसको पूरे को, इस वाले 2 को छोड़ के सिर्फ इस 2 को बचाना है अपने पास और इसको छोड़ के बाकी पूरे को सॉल्व कर लो। कट रहा है तो काट लो, सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी कर लो उसका। तो क्या बन रहा है 5/6, पर इस वाले 2 को कुछ भी नहीं करना है। ऐसा मत कर देना 2 से इसको 6 को काट दो 3 5/3 फिर वापस से वहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं करना। इस 2 को छोड़ना है, बाकी इसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको पूरे को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और यहाँ इसको मॉडिफाइड करना है। कैसे लिखना है, x² - 2 मल्टीप्लाई 5/6 x प्लस 2/3 = 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अब मैं स्टेप बता रहा हूँ ये हो सकता था कि मैं पहले भी कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या इसमें से कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देना होता है। x² - 2 मल्टीप्लाई 5/6 x = -2/3 हो गया कांस्टेंट ट्रांसफर। ये स्टेप यदि मैं यहाँ करता इस जगह पे तो कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं थी ना। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ठीक है, देखो हमने कुछ ज्यादा वक्त तो किया नहीं। अभी हमें क्या करना है, x² - 2 मल्टीप्लाई 5/6 x = -2/3 ऐसे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस लिख दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है 5/x है या नहीं, ये पूरा है 2 मल्टीप्लाई 5/6 है या नहीं, 2 मल्टीप्लाई 5/6 पूरा x का कोफिशिएंट है, ये तो है x का कोफिशिएंट। हम क्या करेंगे, यदि हम मैं इसमें 2 का डिवाइड करूं तो ये कर जाएगा 5/6। मतलब तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस 2 को तो अलग हटा दो, इस x को अलग हटा दो, जो बीच में रह गया 5/6 इसका हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करके सम कर देना है। एडिंग द स्क्वायर ऑफ 5/6, ठीक है, इन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया, जब LHS और RHS में सेम चीज अप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने x = 5 लिखा, इधर भी +3 कर दिया, इधर भी +3 कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसको कभी भी तुम उधर लेके जाओ -3 कट जाएगा ये तो, ठीक है। तो जो भी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं हम वो सेम थिंग्स कर रहे हैं और LHS और RHS में सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, +5/6 होल स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर। क्या करना है हमें, दोनों साइड ऐड करना है, ध्यान रखना है हमेशा ऐड करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये x का स्क्वायर है, ये 5/6 का स्क्वायर है और बीच में 2 मल्टीप्लाई, ये नंबर भी आ रहा है, ये नंबर भी आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, x², यदि मैं बात करूं तो कैसे होता है, a² + 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b² = a + b होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखो इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, 2 मल्टीप्लाई और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ माइनस का है, ध्यान रखना। यहाँ प्लस का होगा तो प्लस की आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन माइनस का होगा तो किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो मैंने यहाँ लिखा x - 5/6
होल स्क्वायर लिख दिया इसको डायरेक्ट, इस x को लिया, इस 5/6 को लिया, ठीक है, बीच में इस वाले साइन को ले लिया, इस होल स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2/3 प्लस क्या बनेगा, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको मैं देखो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। इससे क्या है, ये तो तुमने लिख लिया, लिख लोगे इसको। तो अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ x - 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 36। 36 में 3 का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 12, 12 2 जा 24, माइनस के क्या जाएंगे 24 प्लस 25। इसको मैंने किया x - 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। मुझे क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर उधर ले जाना है। देखो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, यही था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। स्क्वायर को उधर ले जाना है तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर रूट लूंगा, x - 5/6। इसको अब तो ब्रैकेट तो मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर को उधर ले जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। वो बनेगा नहीं बनेगा 1/36। देखो इस प्लस माइनस को भी मत लगाओ, बाद में आंसर में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने किया स्क्वायर रूट और बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा के उधर क्या ले गए, स्क्वायर रूट ले गए, टेकिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद x - 5/6 इज इक्वल टू 1/, देखो 1 भी अंडर रूट में, 36 भी, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, 36 का 6 होगा, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर आने से पहले ध्यान रखना ये कौन कौन से प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाने हैं। अब मुझे करना है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या, x - 5/6 इज इक्वल टू +1/6 एंड, और नहीं एंड, ठीक है, माइनस भी लेना है, x - 5/6 इज इक्वल टू -1/6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केसेस को सॉल्व करो और आंसर निकालो जल्दी से। क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या आएंगी दोनों केसेस में। इससे मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, 5/6 को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, और एंड इससे यदि वैल्यू निकालें -1/6 प्लस 5/6, तो इससे आएगी x की वैल्यू 2/3, ठीक है। यहाँ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सारी स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से। सबसे पहले पॉवर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद x के कोएफिशिएंट पे 2/2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेपरेट 2 बचाना है और बाकी सबको सॉल्व कर लेना है। फिर कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, कांस्टेंट को भी ट्रांसफर कर दिया। यदि ये स्टेप को तुम पहले यूज कर लेते हो, ट्रांसफर पहले कर देते हो, अब अगले क्वेश्चन में मैं कांस्टेंट को पहले ट्रांसफर करूंगा, बाद में ये वाली स्टेप करूंगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें दोनों सीख लेना है कि हमसे यदि कुछ पहले ऐसा हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई, इसको मैंने सॉल्व किया। इसमें क्या किया, x के इस कोएफिशिएंट को, इतने से पार्ट को, ठीक है, 2 अलग हटा लिया, x अलग हटा लिया, इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दिए। यदि मैं इसकी जगह यहाँ मैंने जो लिखा था एडिंग द स्क्वायर ऑफ 5/6, ठीक है, 5/6 का स्क्वायर हम ऐड कर रहे थे, यदि मैं लिखता हूँ एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट का हाफ यदि मैं स्क्वायर का ऐड करता हूं तो ये 2 उसमें हाफ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। 5/6 इधर भी ऐड हो गया, x - 5/6 स्क्वायर, इधर इसको सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया, उधर गए अंडर रूट आ गया, 1/36 क्या बना, 1/6 बना। एक बार मैंने प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, ये केस फर्स्ट है और ये क्या है, केस सेकंड, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने 1 और x की वैल्यू वहां से निकाल ली 2/3। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर -2
-6x इज इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट काम क्या हमें क्या करना है, पॉवर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो 5x स्क्वायर -6x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डिवाइड करना है 5 का, 5x स्क्वायर अपॉन 5 -6 अपॉन 5x -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5 इन ईच टर्म। कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर -6 अपॉन 5x -2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था पहले कांस्टेंट ट्रांसफर करने वाली स्टेप को मैं पहले करूंगा, तो चलो पहले कर लेते हैं। -6 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ट्रांसफर। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये भी कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इस वाले 2 को सेफ रखना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को सॉल्व कर लेना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे तो हो रहा है। 2 को तो ले गए, उसके अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 जो है इसके साथ चला गया, और यहाँ से ये देखो कट रहा है, 2 3 जा 6, क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। इसको लिख लिया मैंने x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, इसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर ऐड करना है, x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई x 2 अपॉन 5। क्या स्क्वायर ऐड करना है, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। इधर भी कर देते हैं, 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। क्या लिखना है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऐड किया, 3 अपॉन 5 इन बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने क्या किया है, 3 अपॉन 5 के होल स्क्वायर को ऐड कर लिया है। ठीक है, इसकी जगह, पूरी की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, स्क्वायर है। इसके बाद मैंने लिखा इसको x माइनस 3 अपॉन 5। देखो या माइनस x था, या माइनस था, या 3 अपॉन 5 था। स्क्वायर कर लिया, इधर इसको सॉल्व कर लिया, 2 अपॉन 5 प्लस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, इसके बाद क्या है, x माइनस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिख रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 5 2 जा 10। इसके बाद प्लस 9, क्या आ जाएगा 19 अपॉन 25 x माइनस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। चल रहा है, क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट लेना चाहिए, x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 19 अपॉन 25 ले लिया। टेकिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है, ले लिया, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। x माइनस 3y प्लस माइनस लगा लेते हैं, अंडर रूट तो 19 बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 19 तो अंडर रूट से बाहर आ नहीं सकता, लेकिन 25 तो आ सकता है, 5 बन के बाहर आ गया। अब मुझे केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 19 अपॉन 5 एट दूसरी तरफ क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। इधर से क्या बना, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। माइनस का साइन है वहां पे पहले से। ठीक है, 3 अपॉन 5 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का था उधर जाके दोनों में पॉजिटिव हो गया।
इधर एलसीएम आया 5, क्या बना 3 प्लस अंडर रूट 90, इधर क्या बना एंड x इज इक्वल टू 5 एलसीएम 3 माइनस अंडर रूट 90। क्यों ना, दो सब में नंबर्स तो सेम है, स्क्वायर रूट सेम है, साइन का ही तो फर्क है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। ये होगा तुम्हारे आंसर। एक बार पॉजिटिव वाला आंसर, एक बार नेगेटिव वाला आंसर। हुआ या नहीं हुआ? बहुत सिंपल था इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ये थोड़ा एल्जेब्रिक, इसमें वेरिएबल टर्म्स ज़्यादा है ऐसा लगेगा, लेकिन वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको ऐसे सोचना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें जो करना है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको करना है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसको करते हैं, देखो क्वेश्चन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये तो आ गया यहाँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी वही स्टेप, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और नहीं है, मतलब 2 1 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का डिवाइड करना है, कर देते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें जो कट रहा है उसको क्या करना चाहिए, कट कर लेना चाहिए। उस कट करने के लिए हमें देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, एक्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से ए कैंसिल, ठीक है, माइनस 3bx अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, इसी में ध्यान रखने की जरूरत है बस। क्या लिखा मैंने 3bax, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कोई फर्क थोड़ी पड़ा। 3bx अपॉन ए लिख रहा था, एक्स को अलग कर लिया, प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करें, कांस्टेंट को ट्रांसफर कर दें, कांस्टेंट को ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3b अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, इसमें 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3b अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है ना, देखो 2 मल्टीप्लाई 3b अपॉन 2a, इस 2 को इसके साथ ले गए, कटपिट कुछ नहीं रहा। यहाँ हमें ये लिखना था कि हमने a स्क्वायर का डिवाइड किया, डिवाइडिंग हुआ था a स्क्वायर, इसके बाद अभी नीचे लिखना है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3b अपॉन 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर ऐड करना है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 3b अपॉन 2a इन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3b अपॉन 2a एक्स प्लस 3b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3b अपॉन 2a होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद x माइनस 3b अपॉन 2a होल स्क्वायर तो बन गया, ठीक है। इधर क्या बना, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम दे देते हैं, x माइनस 3b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या एलसीएम आया 4a स्क्वायर, क्या बना माइनस 4a स्क्वायर में स्क्वायर का डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 4 और 4 2 जा 8b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x माइनस 3b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू b, इसको और हम स्क्वायर रूट करके लिखते हैं, पहले एक स्टेप कम नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b अपॉन 2a, आएगा नहीं आएगा,
बी स्क्वायर का बी बन जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, ए स्क्वायर का ए बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी हमें केस लेना है तो केस लेने के लिए केस फर्स्ट क्या है, x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू b अपॉन 2a। इधर केस सेकंड लेते हैं, इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू x माइनस 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव बन गया, पहले से वहाँ b प्लस b अपॉन 2a तो लिखा ही हुआ है। इधर इसमें क्या किया, x माइनस b अपॉन 2a, तो इसको ट्रांसफर किया, पहले तो 3b अपॉन 2a और वहाँ पहले से क्या लिख रहा है, b अपॉन 2a। इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 2a 3b प्लस b, x इज इक्वल टू 2a 3b माइनस b, x इज इक्वल टू 4b अपॉन 2a, x इज इक्वल टू 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 2, x इज इक्वल टू 2b अपॉन a और x इज इक्वल टू b अपॉन a। दोनों से आंसर निकल गए, इससे तो ये वाला निकल गया, इससे ये वाला निकल गया, ठीक है। 2b अपॉन a मतलब हमें फाइनली पता चल गया x इक्वल टू क्या है, 2b अपॉन a और b अपॉन a। ये इसके आंसर्स हैं, मतलब हमें पता चल गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है। अब तुम्हारे पास जो वर्क है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत आसान था, हमें हर एक सेम स्टेप बार बार करनी है, सेम स्टेप बार बार हमें करनी है। जो तुम्हारे पास होमवर्क है, ठीक है, वो क्या है, होमवर्क में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन तुम्हें गिवन है और इस इक्वेशन के लिए तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, जबकि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना, जब मैं इसे सॉल्व करना बता दूंगा तो तब मैं बताऊंगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और क्यों नहीं हो सकता। अभी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, दूसरा क्यों नहीं हो सकता ये भी मैं तुम्हें रीजन बताने वाला हूँ, क्यों नहीं हो सकता सॉल्व करने के बाद, ठीक है, उसका रीजन वही निकलने वाला है। तो आज के लिए हमने 3 या 4 जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड के, मुझे लगता है तुम्हें आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, जो भी x की वैल्यू आएगी उसका एक हम न्यू नेम रखने वाला है और वही तुम्हारे आगे क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब बहुत जितने स्टूडेंट तक हो सकता है अपने स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।